किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर मेरे दोस्त। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी, कहानी आपकी, आवाज़ हमारी। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो है एक ऐसे बच्चे की जिसने साइंस तक को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, साथ ही उन खेल प्रेमियों और उन खिलाड़ियों के लिए, उन यूथ के लिए, उन युवाओं के लिए जो दिन रात मेहनत करके ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब एक 3 साल के मासूम बच्चे को उसकी माँ के द्वारा अपने इलाज के लिए पैसे न होने के कारण पास के ही एक फेरी वाले को मात्र 800 रुपये में बेच दिया था, जिस बच्चे का नाम था बुदिया सिंह। दोस्तों, बुदिया अपने 3 भाई बहनों में से सबसे बड़ा था और कुछ ही महीने पहले पिता की मौत का सदमा लेके बैठा था। दोस्तों, माँ के द्वारा बच्चे को बेचे जाने के बाद फेरी वाले को के द्वारा दी जाने वाली यातनाएं माँ के द्वारा देखी नहीं गई और पास के एक व्यक्ति से बुदिया को आज़ाद कराने की गुहार लगाती रही। वह व्यक्ति अपने आप में एक जूडो ट्रेनर था और बुदिया जैसे कई गरीब और अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उन्हें गोद लेता था और उन्हें जूडो की ट्रेनिंग देता था, जिनका नाम था ब्रंची दास। और ब्रंची दास ने फेरी वाले को दुगनी कीमत देकर बच्चे को छुड़वा लाया और उसकी माँ के हवाले कर दिया। किंतु बुदिया की माँ ने ब्रंची दास से बुदिया को अपने ही पास रखने का आग्रह किया और ब्रंची दास ने बिना देरी किए उसे भी अन्य बच्चों की तरह अपने पास रख दिया। किंतु दोस्तों, एक दिन हुआ यूं कि बुदिया ने खेल खेल में अपने साथ के बच्चों को गाली दे डाली और दुर्भाग्यवश यह उनके गुरु ब्रंची दास ने सुन ली और उन्होंने गुस्से में आकर सजा के तौर पर बुदिया को बाहर ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहा और कहा कि जब तक मैं न कहूँ रुकोगे नहीं। और ब्रंची दास पुनः अपने काम में व्यस्त हो गई और फिर जरूरी काम से बाहर चले गए। तो लगभग 5-6 घंटे के बाद वापस लौटे तो जो मंजर उनकी नज़रों के सामने था उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि साथ वाले बच्चों ने बताया कि मास्टर जी, बुदिया तो पागल हो गया है, लगातार 5-6 घंटे से बिना रुके दौड़ रहा है। ब्रंची दास ने तुरंत उसे रोका और गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ उनकी धड़कन नापी गई जो बिल्कुल नॉर्मल थी, साथ ही पूर्ण रूप से स्वस्थ भी था। दोस्तों, उसी वक्त से ब्रंची दास को यह आभास हो गया था कि एक दिन इस बच्चे की उड़ान इतनी ऊंची होगी कि आसमान छोटा पड़ जाए, क्योंकि ब्रंची दास जी ने बच्चे की प्रतिभा को समझ चुके थे और उसे रोज दौड़ने की ट्रेनिंग देते रहे। साथ ही ब्रंची दास ने उसे क्षेत्र की छोटी छोटी रेस का हिस्सा बनाते रहे और बुदिया भी धीरे धीरे अपने कोच ब्रंची दास की उम्मीदों पर खरा उतरता गया, जिसके कारण गुरु और शिष्य दोनों का हौसला बढ़ता गया और अब बाहरी क्षेत्रों में होने वाले रेस का हिस्सा भी बनता गया। दोस्तों, मात्र 4 साल का बच्चा अपनी प्रतिभा के दम पर करोड़ों लोगों को, मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था और लंबी दूरी का मैराथन धावक के नाम से मशहूर होने लगा था। किंतु लोगों को हैरानी तो तब हुई जब बुदिया ने दिल्ली में होने वाली भारत की सबसे बड़ी हाफ मैराथन रेस में भाग लेने का ऐलान किया। दोस्तों, संपूर्ण भारत की नज़रें बुदिया पर टिकी हुई थी कि कैसे एक 4 साल का बच्चा बिना रुके 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लगभग भारत के सभी माता पिता यही आशा कर रहे थे कि काश हमारा बच्चा भी बुदिया की तरह प्रतिभावान होता। किंतु दोस्तों, मैराथन रेस शुरू होने से पहले ही
बुधिया को रेस में प्रतिभाग करने से रोक दिया गया, जिससे कोच बिरंची दास व धावक बुधिया सिंह काफी निराश हुए और मायूस होकर वापस अपने घर लौटने लगे। किंतु दोस्तों ये लोग यहीं हार मानने वाले नहीं थे और वापस घर लौटने के बाद बिरंची दास ने तत्कालीन सरकार से आग्रह किया कि वो उड़ीसा में ही एक मैराथन रेस का आयोजन कराए, जिसमें बुधिया अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रख सके। किंतु दोस्तों सरकारी कार्यक्रमों की गति कछुए से भी धीमी होने के कारण सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारियों के द्वारा इस मैराथन रेस का आयोजन कराया गया और इस बार पहले से भी अधिक पैमाने पर लोग बुधिया की रेस देखने सड़क के दोनों किनारे खड़े हो गए। दोस्तों यह रेस उड़ीसा के भुवनेश्वर से शुरू होकर 65 किलोमीटर की दूरी तय कर भगवान जगन्नाथपुरी तक खत्म होनी थी, जहां पहले से तमाम मीडिया के पत्रकार लोग मौजूद थे। बुधिया सिंह ने भुवनेश्वर से सुबह जब 4 बजे दौड़ना प्रारंभ किया तो वहां उनके साथ लगभग 200 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान अलग अलग टुकड़ियों में बुधिया का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ साथ दौड़ते रहे। सड़क के दोनों छोरों से तालियों की आवाज़ के साथ साथ हजारों की संख्या में एक ही आवाज़ आ रही थी, शाबाश बुधिया शाबाश, भाग बुधिया भाग। और आखिरकार उस 4 साल के छोटे से बच्चे ने 65 किलोमीटर की दूरी मात्र 7 घंटे 2 मिनट में पूरी कर लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों और भावनाओं को समेटकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों साथ ही अपना नाम गिनीज बुक में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया, जिसके कारण दुनिया के तमाम साइंटिस्ट व डॉक्टर बुधिया पर रिसर्च करने लगे कि कैसे इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। दोस्तों अब यहाँ से कहानी और भी भावुक करने वाली है, क्योंकि अब दुनिया की नज़रें बुधिया पर पड़ने लगी थी, जिसके कारण बुधिया को नाम पैसा शोहरत सब कुछ मिलने लगा था। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट के ऐड बुधिया को मिलने लगे थे। किंतु दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जब बुधिया मात्र 800 रुपये में बिक रहा था, तब बिरंची दास के अलावा उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। और जब आज वो बिरंची दास की वजह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो लोग बिरंची दास को नियम व कानून सिखा रहे हैं और कई बाल संरक्षण संस्थाओं के द्वारा बिरंची दास पर कई बेबुनियादी आरोप लगाए गए और अंततः वर्ष 2006 में भारतीय बाल कल्याण विभाग ने बिरंची दास को बुधिया के गलत इस्तेमाल किए जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस दौरान बिरंची दास ने भारत के लोगों से यह आश्वासन दिया था कि बुधिया अगर इसी तरह ट्रेनिंग करता रहा तो जल्द ही 2016 में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत को पदक दिलाएगा। किंतु दोस्तों बिरंची दास के जेल जाने के साथ साथ मानो उनका ये सपना और बुधिया का जीवन दोनों सलाखों में कैद होने लगे थे। फिर तत्कालीन सरकार ने भी बुधिया सिंह पर किसी भी रेस में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर बुधिया को उसके कोच बिरंची दास से भी अलग कर दिया। दोस्तों इस घटना के दौरान कुछ विभाग के पदाधिकारियों से बिरंची दास के गहरे मतभेद हो गए थे, क्योंकि बिरंची दास का कहना था कि संबंधित विभाग के पास बाहरी देशों से बुधिया के भविष्य व अच्छी ट्रेनिंग के लिए डोनेशन आई थी, जिसे बुधिया के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा है और संबंधित अधिकारी उस चीज़ का ब्यौरा देने से इनकार कर रहे। दोस्तों इसी बीच 13 अप्रैल 2008 की वो काली रात जब बिरंची दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मानो बिरंची दास की हत्या के साथ साथ बुधिया की बची हुई जिंदगी और सपनों की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद
बुदिया को एक सरकारी हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया और सरकार व सिस्टम ने उस बिरंची दास की पत्नी व 2 बच्चों को उनके हालात पर छोड़ दिया, जिसने कल तक कई अनाथ और गरीब बच्चों को सहारा देकर उन्हें गोद लिया था। दोस्तों, कल तक जो सूरज की तरह चमकने वाला बुदिया सिंह आज किसी अंधेरी गलियों में गुमसा हो गया है और आज भी एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं इस सब के पीछे हम और हमारा सिस्टम दोषी है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे से भविष्य में हमारी और आपकी तथा सिस्टम की गलतियों की वजह से किसी बच्चे का भविष्य बुदिया की तरह लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खत्म न कर दिया जाए। जय हिंद।